मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अभी मैं करवाने जा रही हूँ एक्सरसाइज 2.1 मैंने करवा दिया। आप लोग उस वीडियो को देख लें और मैंने फार्मूले के लिए भी वीडियोस बनाई, तो फार्मूले प्लीज़ जल्दी से जल्दी याद कर लें ताकि आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सब सॉल्व करने में बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाए आप लोग से प्रॉब्लम। वो कह रहा है प्रूव द फॉलोइंग। साइन इनवर्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3। उन्होंने x को डिफाइन किया कि x इज बिलोंग्स टू -1/2 और 1/2। तो देखो जी, अब हमें करना क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं सब्स्टिट्यूशन से। मैंने बोला था कि जब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूशन आएगा, तो सब्स्टिट्यूशन का ध्यान रखें। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं, कॉस जैसे कि cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर माइनस थीटा होता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये हमने आपको बता दिया। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को ध्यान करें तो इसमें इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि RHS की बात करते हैं। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है? तो क्वेश्चन की डिमांड ये है कि हमें इसको इसके इक्वल में लेकर आना है। इसको जो है हमें इसके इक्वल में लेकर आना है। ध्यान से देखो, ये जो कुछ भी है, अगर हमें फॉर्मेट याद है तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो अगर हम लोग x को sin थीटा पुट कर दें तो क्या हो जाएगा? अब हम लोग उसको देखते करके व्हाट विल हैपन। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, तो क्या हो जाएगा? तो साइन इनवर्स 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो अभी हम लोग का क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स sin 3 थीटा हो जाएगा। अब हम लोग को प्रॉपर्टी देखेंगे कि ये हम लोग ने मतलब वैसे इन NCERT इन द बोर्ड लेवल एग्जामिनेशन ऑब्वियसली जो वैल्यू गिवन है वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। वो हम लोग इस वे में होगा कि हम लोग साइन इनवर्स sin थीटा इक्वल्स टू 3 थीटा, ठीक है। बट दिस इज मैथमेटिकली इनसफिशिएंट। हमें इसमें एक और चीज़ बतानी है। हम लोग साइन इनवर्स sin थीटा तब लिख सकते हैं जब थीटा बिलोंग्स टू पाई अपन में 2 सॉरी माइनस पाई अपन बाई 2 से पाई बाई 2 से होगा, ठीक है। हम लोग इसको डायरेक्ट 3 थीटा लिख दे रहे हैं और थीटा की जगह क्या लिख दे रहे हैं? साइन इनवर्स x। तो हमने LHS को प्रूव कर दिया, कर दिया। तो हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। अगर आप लोग को इससे लिखना है तो जल्दी से लिख लें। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है 3 cos इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो इसमें लिखा x शुड बी बिलोंग्स टू हाफ और 1। अब हम लोग चेक करते हैं RHS। अब हम लोग ऑब्वियसली सी बात है कि cos लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस। cos 3 थीटा इक्वल्स टू 4 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे, इधर इसको अप्लाई करेंगे। तो हमने अगर cos थीटा पुट किया तो ये कितना जाएगा? cos इनवर्स 4 cos क्यूब x सॉरी थीटा 3 cos थीटा। तो ये कितना जाएगा? cos इनवर्स cos 3 थीटा। अब इधर क्या हो जाएगा? ये कितना हो गया? 3 थीटा। हम लोग थीटा की जगह ये वैल्यू लिखेंगे तो कितना होगा? 3 cos इनवर्स x इक्वल्स टू LHS। अब हम लोग को रीज़न देना है। cos इनवर्स थीटा को तब 3 थीटा लिख सकते हैं जब 3 थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई। तो x की वैल्यू जो है लेस देन और इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, और ये जो 1/2 है लेस देन और इक्वल्स टू x होना चाहिए। आप लोग को ग्राफ आना चाहिए, तभी आप लोग इस तरह की चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 से छोटा होना चाहिए और हाफ से बड़ा होना चाहिए। ये और ये एंगल के बीच में होना चाहिए। तो जो थीटा है cos थीटा हाफ कहाँ पे होता है? cos थीटा हाफ होता है पाई बाई 3 पर, ठीक है। तो ये था हमारा रीज़न। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें बोल रहा है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। इसमें हमें प्रूफ करना है tan इनवर्स 1/2। अब सुनो, सिंपली वी हैव फॉर्मूला tan
इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपन में 1 माइनस एक्स वाई। तो इसको हम लोग अप्लाई करेंगे LHS में। तो टेन इनवर्स 2 अपन में 11 प्लस 7 अपन में 24 अपन में 1 माइनस 2/11 इंटू 7 अपॉन 24। तो 10 इनवर्स तो 11 इस प्राइम नंबर, तो 11 इंटू 24 हम लोग उसको पूरा लिख देते हैं। 224 किया जाएगा 48 प्लस 77 11 इंटू 24, ठीक है। तो ये हो जाएगा 264 माइनस 14, तो ये जो है इससे कट जाएगा। तो 10 इनवर्स तो 125 और 250 और ये कट जाएगा 1 अपन में। तो हमने इसको प्रूफ कर दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग इसको लिखते हैं। तो इसमें LHS हमारा कितना है, 10 इनवर्स 2x, तो 2x हमारा कितना है, हाफ है। 2 इंटू 1 अपन में 2 और 1 माइनस 1/4, तो बेसिकली यहाँ पे तो 1 ही आ जाएगा, प्लस 10 इनवर्स 1/7, तो 10 इनवर्स 1 अपन में 3/4, तो इसको हम लोग सिंपली 4/3 लिख सकते हैं, प्लस 10 इनवर्स 1/7, तो 10 इनवर्स 4/3 प्लस 10 इनवर्स 1/7। तो हम लोग इसको लिखेंगे 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई, तो 4 अपन में 3 प्लस 1 अपन में 7, तो अपन में क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 अपन में 3 इंटू 1 अपन में 7, तो 10 इनवर्स, तो ये जगह LCM लेंगे 28 प्लस 3 अपन में 21 माइनस 4 अपन में 21, तो 21 से 21 कैंसिल हो गया, तो ये आएगा 10 इनवर्स 31 अपन में 17। तो ये हमारा LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ हो गया। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पहले राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो 10 इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स। तो हम लोग एक्स की टेन थीटा भी पुट कर सकते हैं और cot थीटा भी पुट कर सकते हैं। तो हम लोग एक्स को अगर टेन थीटा पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में टेन थीटा। तो इसको करते हैं पुट, तो 10 इनवर्स 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में टेन थीटा। तो 10 इनवर्स 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, तो √10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या जाएगा √2 और स्क्वायर कट जाएगा सेक थीटा माइनस 1 अपन में टेन थीटा। अब हमारा टेन थीटा कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1, तो इसको हम लोग डायरेक्टली क्या लिख रहे हैं, टेन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपन में साइन थीटा अपन में कॉस थीटा, तो कॉस गया, तो ये हमारा क्या हो गया टेन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपन में साइन थीटा, टेन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपन में साइन थीटा। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं टेन थीटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा अपन में 2 साइन अपन में थीटा कॉस थीटा बाई 2, तो 2 से 2 गया साइन, ये गया टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 को अपन में कॉस थीटा बाई 2 इक्वल्स टू टेन थीटा बाई 2, तो थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1 अपन में 2 टेन इनवर्स एक्स। तो इस क्वेश्चन में हमें ये भी कहा था कि एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो एक्स जो है 0 नहीं होना चाहिए, तो टेन थीटा विल बी टेन थीटा इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0, ये उसने बेसिकली कहा है। तो हम टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल्स टू एक्स कब लिख सकते हैं, जब एक्स बिलोंग्स टू माइनस π/2 से π/2 के बीच से, तो एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा एंड टेन थीटा नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये इंक्लूड नहीं भी और ये वैल्यू भी है, तो ये हमारा आ गया आंसर, प्रूफ कर दिया। अब आप इसे जल्दी से लिखना चाहें तो लिख लें, हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब क्वेश्चन दिया tan इनवर्स 1 में रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 वेयर मॉडुलस एक्स इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। नाउ ऑब्वियसली से हाँ हमें कहीं भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिख गया, कहीं पर भी दिख गया, तो हम लोग क्या करेंगे उसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू सेक थीटा रख सकते हैं या फिर कॉसेक थीटा रख सकते हैं। जब हम लोग बेसिकली ध्यान से देखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा रखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो tan स्क्वायर थीटा आएगा, और रूट से हट के वो tan थीटा हो जाएगा, बट वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा cot थीटा बन जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो वी विल सब्स्टिट्यूट दिस, तो हम लोग x की जगह क्या रखेंगे कॉसेक थीटा पुट करेंगे, तो x इक्वल्स टू कॉसेक थीटा, तो ये क्या होगा tan इनवर्स 1 में रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स 1 में रूट में है तो ये कॉट थीटा हो जाएगा, तो हम लोग उसको कॉट थीटा लिख देंगे। तो tan इनवर्स तो क्या जाएगा 1 में कॉट थीटा इक्वल टू tan थीटा, तो यू विल गेट थीटा इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। अगेन tan इनवर्स tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan थीटा को थीटा तब लिख सकते हैं जब tan इनवर्स जब आपका थीटा जो है वो थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 से बिलोंग करें। कैसे करेंगे इसको सॉल्व देखते हैं। उसने कहा है कि x शुड बी ग्रेटर देन मॉडुलस x, इसमें मॉडुलस x इज़ ग्रेटर देन 1, इसका कहने का मतलब क्या है x इज़ ग्रेटर देन 1 और x इज़ मॉड इज़ लेस देन -1। अब ध्यान से देखेंगे तो कॉसेक थीटा इज़ मस्ट बी ग्रेटर देन 1, cosec theta must be greater than 1 and cosec theta is must be less than -1। अब हम लोग cosec theta का जब ग्राफ देखेंगे तो हम लोग का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, where this is 1 and this is -1। अब इसने कहा है कि cosec थीटा 1 भी नहीं हो सकता और -1 भी नहीं होता है। 1 को अगर हम लोग इंक्लूड कर देते हैं तो क्या हो जाता है 1 -1 0 हो जाता है, तो ये सॉल्यूशन जो होता है क्या होता है नॉट डिफाइन हो जाता। तो वो कह रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है ये इंक्लूड नहीं है, ये भी इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो कि ये जो थीटा है ये कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट थीटा इज कैन नॉट इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन ऑफ पाई एंड थीटा कैन नॉट बी इक्वल्स टू π/2 ऑल्सो। तो थीटा इज़ बेसिकली अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो रेंज की बात करें तो जो थीटा है वो थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर π/2। हालांकि है तो बहुत बड़ी, ये हमारा जो रेंज है वो तो है बहुत बड़ा, ठीक है। कॉसेक थीटा की बात करेंगे तो डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन बहुत बड़ी है, एंड इनवर्स की डोमेन जो है कॉसेक की बात करेंगे। तो अगर हम बात करें कि थीटा क्या हो सकता है तो वो प्रिंसिपल डोमेन की बात करते हैं, ठीक है। ये थीटा बिलोंग्स टू -π/2 और π/2, तो ये 0 हो सकता है, तो ये जब इससे बिलोंग करेगा तो ये क्या है इससे भी बिलोंग करेगा, तो दैट्स वाई बिकॉज थीटा बिलोंग्स टू दिस। तो हमने इसको ऐसे सॉल्व कर लिया। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। तो इसमें कह रहा है कि tan इनवर्स ब्रैकेट में रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स वेयर एक्स शुड बिलोंग्स टू ग्रेटर देन 0 और लेस देन पाई। तो दिस इज द आवर क्वेश्चन एंड अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो 1 माइनस कॉस एक्स, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, तो 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 बाय द फॉर्मूला। तो ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स 2 से 2 गया, तो tan
x/2, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यू कैन राइट। अब हम लोग tan इनवर्स tan थीटा इक्वल्स टू थीटा तब लिख सकते हैं जब थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। अब हमारा x जो है 0 से पाई के बीच में है, तो x/2 कितना होगा, π/2 से 0 के बीच में। तो हमारा कंडीशन जो है फुलफिल हो रहा है, दैट्स वाई x/2 डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स। किसी भी फंक्शन को हम किसी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए उसको हम लोग सिंपल फॉर्म में लिख रहे हैं, दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल इन कैलकुलस फॉर एवरीवेयर। जब हमें सिंप्लीफिकेशन करना आ गया तो हम लोग को दैट मीन्स जो भी डिफ्रेंसिएशन होगा उसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, तो हमें सिंप्लीफिकेशन करना आना चाहिए। तो अब देखो ये जो है वेयर x जो है 0 से बड़ा है और 5 से पाई से छोटा है, तो सिंपली हम लोग इसको लिखेंगे tan इनवर्स cos x, इसमें कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan x अपॉन में 1 प्लस tan x, सॉरी ये माइनस होगा, तो ये क्या होगा tan इनवर्स, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे tan -1 माइनस tan अपॉन में 1 प्लस tan, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास tan इनवर्स 1 माइनस tan x प्लस 1 अपॉन में, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं tan π/4 माइनस x। tan π माइनस 4x कितना होगा, तो नाउ वी कैन राइट π/4 माइनस x। तो इसको जो लिखने के लिए आपको रीज़न क्या देना पड़ेगा, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल्स टू, जब थीटा कब होता है, जब थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोग को लिखना है तो इसे जल्दी से लिख लीजिए। क्वेश्चन है tan इनवर्स x अपॉन में √a² माइनस x² एंड दैट इज गिवन दैट मोड x शुड बी लेस देन a। नाउ x को क्या लें, तो बेसिकली हमारे पास एक क्वांटिटी है, ये 10 आनी चाहिए, 10 समथिंग आनी चाहिए, ठीक है। 10 समथिंग कब आएगी, जब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि a² माइनस x², हम लोग x की जगह क्या रख सकते हैं, a cos थीटा रख सकते हैं या a sin थीटा रखेंगे। अगर मैं यहाँ पे cos थीटा रखती हूँ, cos थीटा रखते हैं तो a² sin² थीटा आएगा, अंडर रूट से बाहर आके a sin थीटा हो जाएगा, बट दैट विल नॉट गिव मी बेनिफिशियल, सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे a cos थीटा, ठीक है। तो देखते हैं साइन लिखेंगे या कॉस लिखेंगे, साइन लिख कर देखते हैं पहले। तो tan इनवर्स a sin थीटा अपॉन में √a² माइनस सॉरी a sin² थीटा, तो ये क्या हो गया tan इनवर्स a sin थीटा अपॉन में √a cos² थीटा, तो इससे हम लोग रूट को हटा देंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 a sin थीटा अपॉन में a cos थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा थीटा, ठीक है। इसमें हम लोग ने क्या किया, x शुड बी ग्रेटर देन a और x शुड बी लेस देन -a, और हमने यहाँ पे क्या माना, a को क्या माना था, a sin थीटा पुट किया था, x को हमने a sin थीटा पुट किया था, ठीक है। तो x शुड बी ग्रेटर देन a, तो यानी कि a sin थीटा इज़ ग्रेटर देन a, और वी कैन से sin थीटा इज़ ग्रेटर देन 1, sin थीटा शुड बी लेस देन -1, ऐसे ही है क्या, है ना। यहाँ पे ठीक है, नहीं यहाँ पे क्या होगा कि ये ग्रेटर होगा, मैंने यहाँ पे गलती कर दिया थोड़ा सा, ये ग्रेटर होगा, इसका मतलब ये होता है तो ये जो sin थीटा क्या होना चाहिए, -1 से थीटा और इसके बीच में, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर।
अब हमारा क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 3a माइनस 3ax स्क्वायर वेयर a शुड बी ग्रेटर देन 0 और x शुड बी ग्रेटर देन माइनस a अपॉन में √3 और लेस देन a अपॉन में √3। ना अगेन साफ साफ दिख रहा है, अगर हम लोग x को tan थीटा पुट करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर हम लोग x को a tan थीटा पुट करें तो हम लोग देखते हैं ये tan थीटा को रख के, तो tan इनवर्स 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा वेयर अपॉन a क्यूब माइनस 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा, a क्यूब और a क्यूब एंड व्हाट वी गॉट हेयर tan इनवर्स tan 3 थीटा। ठीक है, वेयर वी गॉट इतना, आप लोग चेक करके देख लीजिए, हम लोग को इतना ही मिलेगा। फिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 tan 3 थीटा, तो वी गॉट 3 थीटा हियर एंड थीटा कितना होगा, देखो tan थीटा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन में a, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या जगह tan इनवर्स एक्स अपॉन में a। ठीक है, तो 3 tan इनवर्स एक्स अपॉन में a, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, नाउ अगेन 3 थीटा शुड बी बिलोंग्स टू लेस देन थीटा इज इक्वल्स टू लेस देन π/2 और ग्रेटर देन माइनस π/2। नाउ अब a tan थीटा लेस देन a √3 होना चाहिए और ये जो है ग्रेटर 1/√3। a को हमने ख़त्म कर दिया। ठीक है, हम लोग को ऐसी बात है कि 1/√3 से बड़ा होना चाहिए और 1/√3 से छोटा होना चाहिए। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, तो वी कैन राइट दिस थीटा विल बी लेस देन π/6 और ग्रेटर देन माइनस π/6। तो थीटा की जब हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग 3 थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा माइनस π/2 और ये π/2, तो हम लोग को ये मिल जाएगा। हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। तो देखो सबसे पहले tan इनवर्स 2 cos sin इनवर्स हाफ कितना होता है, तो इधर sin थीटा इक्वल्स टू हाफ, तो sin π/6 इक्वल्स टू 1/2। तो हम लोग इसको लिख लेंगे sin हाफ इतना होगा 2 × π/6, 2 3 ज़ा, तो ये जगह tan इनवर्स 2 cos π/3 cos π/3, तो cos 60 कितना होगा, cos 60 कितना होगा हाफ, तो अगेन हाफ, तो ये अगेन कितना हो गया 2 × 1/2। तो tan इनवर्स कितना होगा, tan इनवर्स 1 इक्वल्स टू π/4। ठीक है, एक बार खुद से 2/3। तो अगला क्वेश्चन है cot tan इनवर्स 1a प्लस cot इनवर्स a। अब tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, तो कितना होता है cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, तो कितना होगा π/2 एंड cot π/2 इक्वल्स टू व्हाट, cot π/2 इक्वल्स टू व्हाट, तो cos π/2 अपन में sin π/2, तो ये कितना होता है 0 अपन में 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है tan हाफ sin इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² प्लस cos इनवर्स 1 - y² अपॉन में
1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है मॉडुलस x इज़ लेस देन 1 और y इज़ लेस देन 0 एंड एक्स वाई। तो यहाँ पे tan हाफ है ना, तो ये जो फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, और ये जो फॉर्मूला है ये 2 tan इनवर्स y का, 2 tan इनवर्स y। तो अब आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये अब ऐसे हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो ये जगह tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ये जो है अब हमारा सिंपलेस्ट वैल्यू है। यहाँ पे हमने ये डिस्कस नहीं किया है कि π/2 से अब के बीच में या माइनस π/2 क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ वैल्यू ही नहीं दी हुई है। तो यहाँ पे जो भी ये जो गिवन कंडीशन है इस पर हम लोग फॉर्मूले अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है ये आंसर यही होगा। उसने कहा कि भाई ये करने के लिए ये एक्स वाई लेस देन 1 होना चाहिए, ये करने के लिए वाई इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। ये उसने अपनी सारी वैल्यू को बता दिया। तो ऑब्वियसली सी बात है हम जितना भी कुछ कर रहे हैं दैट इज़ वाई, दैट इज़ पॉसिबल ऑन दिस। तो हमारा क्वेश्चन है साइन ब्रैकेट साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 1 में 5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1। तो हम लोग को कुछ भी नहीं करना है, साइन इनवर्स 1 में 5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कॉस इनवर्स, हमें क्या पता है साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इक्वल्स टू π/2। तो थीटा इक्वल्स टू -1 और 1, ठीक है। हम लोग यहाँ पे थीटा की जगह अल्फ़ा ले लेते हैं, क्योंकि अल्फ़ा जो मतलब थीटा एक नंबर होता है और यहाँ पे एक वैल्यू होती है और यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, नंबर दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं अल्फ़ा। तो x मस्ट बी इक्वल्स टू 1/5। ये कैसा है 1/5? जब हम लोग इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो वी कैन से दैट x मस्ट बी इक्वल्स टू 1/5। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स x माइनस 1 में x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 में x प्लस 2 इक्वल्स टू π/4। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो फिर हम लोग इसको जो है इसको हम लोग tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं tan इनवर्स x माइनस वाई का फॉर्मूला लगा रहे हैं, x प्लस 1 में x प्लस 2 अपॉन में 1 माइनस x माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 2 x प्लस 2 इक्वल्स टू tan इनवर्स 1। तो इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं tan इनवर्स x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2 फिर x प्लस 2, इन सबके अपॉन में क्या हो जाएगा x माइनस 2 फिर x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2। ये पूरा कट जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस फोर फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में 3, क्योंकि ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इक्वल्स टू 1। तो 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 3, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√2। तो ये आ गया हमारा आंसर, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये साइन इनवर्स साइन 2π/3, तो हम लोग को साइन इनवर्स साइन थीटा तब लिख सकते हैं जब थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। तो देखो ये 0 है, π/2 है और ये -π/2 है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या आएगा, 2π/3 आएगा। इसको जो हमें इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट में लेकर आना है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 2π/3। तो इससे क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स साइन π/3 आ जाएगा। साइन थीटा माइनस पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा होता है ना, तो सेम हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, π/3। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे 17 क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी इसी की तरह है, तो वो लोग वो क्वेश्चन जो है मैं आप लोग के लिए छोड़ दूँ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। हम लोग इसको मान रहे अभी लेट दिस इज इक्वल्स टू थीटा, या फिर इसको हम लोग अल्फ़ा कह लेते हैं, कुछ भी कह लेते हैं। तो साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू 3/5। तो बेसिकली हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आया, तो जब हमारे पास ये अल्फ़ा है तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूस 5 हो जाएगा। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो ये जो हम लोग आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो अगर हम बात करें tan अल्फ़ा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन, तो ये आ जाएगा 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अल्फ़ा इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। तो यानी कि इसकी जगह मैं tan इनवर्स 3/4 भी लिख सकती हूँ। तो अगर हम लोग कॉट इनवर्स 2/3 है, सॉरी 3/2 है, तो हमने इसको क्या दिया, कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/x। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 2/3। अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, इसको हम लोग सिंपली लिख देंगे tan इनवर्स 3/4 प्लस इसको कॉट इनवर्स 3/2 को क्या लिख देंगे, tan इनवर्स 2/3। तो अब हम लोग इसमें फॉर्मूला लगा देंगे tan, तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 अपॉन में 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। तो देखते हैं हम लोग का यहाँ पे क्या आंसर आता है। तो tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा, सॉरी tan इनवर्स 9 + 8 अपॉन में 12, तो 12 माइनस 6 अपॉन में 12 जाएगा, तो 12 से 12 गया, तो ये कितना tan इनवर्स, तो 17 अपॉन में 6, तो tan इनवर्स 17/6 इक्वल्स टू 17/6।
तो बढ़ते हैं हम अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो ध्यान से, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई अपन में 6, तो ये कॉस इनवर्स कॉस थीटा कब होगा? जब जो थीटा है बिलोंग्स टू 0 टू पाई, ठीक है। 7/6 तो 1.6 यहाँ पे है, तो हम लोग कैसे इसको इसके अंदर लिखेंगे? ये पाई है तो इधर आएगा 7 पाई/6। तो इसमें हम लोग को थोड़ा सा चेंजेस करना होगा। कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस पाई/6। अब कॉस इनवर्स कॉस पाई/6 प्लस पाई कितना हो जाएगा? माइनस कॉस पाई/6, ठीक है। अब कॉस माइनस कहाँ कहाँ होता है? एक तो इस क्वाड्रेंट में होता है और एक इस क्वाड्रेंट में होता है। तो हम लोग इसको लिख देंगे कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस पाई/6। तो कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई/6। तो अब ये जो है हम लोग को इसके बीच में मिल गया, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 पाई/6, ठीक है, हम लोग को मिल गया। अब हम लोग 20 क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको ध्यान से देंगे, साइन पाई/3 माइनस, अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो साइन इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू एक्स, तो साइन एक्स इक्वल्स टू -1/2, तो साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन पाई/6। तो पाई/6 कितना होता है? 30 की वैल्यू होती है ना, तो साइन एक्स इक्वल्स टू साइन -पाई/6 लिख सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? -पाई/6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस साइन एक्स की वैल्यू, तो हम लोग इसको लिख देंगे पाई/6। तो ये कितना हो गया? 3 6, तो ये हो गया साइन 2 पाई प्लस पाई/6, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है जो कि 21 है, देखते हैं। तो हम लोग को बोले इसकी वैल्यू बताओ क्या है। अगर हम लोग को ये करना आता है tan इनवर्स √3 cot इनवर्स √3, तो करते हैं इसको। तो tan इनवर्स √3 कितना होगा? पाई/3 माइनस, अगर हमने इसको x ले लिया तो cot x इक्वल्स टू -√3, तो cot x इक्वल्स टू माइनस cot पाई/6। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, cot -पाई/6 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बट अगर हमने इसको ऐसा किया तो x जो -पाई/6 हो जाएगा, तो इसको हम लोग को किसी और फॉर्म में लिखना पड़ेगा, दैट इज व्हाट cos पाई -पाई/6, सॉरी ये cot, तो भी ये -पाई/y की इक्वल होगा। तो x इक्वल्स टू 5 पाई/6, तो ये हमारा आ जाएगा 5 पाई/6, तो ये हमारा आ जाएगा 6, तो 2 पाई -5 पाई इक्वल्स टू -3 पाई/6 इक्वल्स टू -पाई/2, ये हमारा आ गया आंसर। देख लीजिए यही आंसर है।